राष्ट्रदूत को सलामी देंगे। राष्ट्रदूत सलामी शत। मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां जश्न मना रहा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था इस आज़ादी के मौके पर कि घर घर तिरंगा, और बड़ी जोशो खरोश के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आज मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी मनाई गई। और हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां हमेशा गंगा जमुनी तहज़ीब दिखाई देती है, इसलिए और हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं। और यही पैगाम देता है हिंदुस्तान का तिरंगा कि हमें आपसी इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। और ये कौम, ये मुल्क हिंदुस्तान में नफ़रतें फैलाने वाले फैलाते रहेंगे, लेकिन आवाम एक साथ रहेगी। बस आज़ाद भारत चिरायु हो। सभी देश के हमारे भाइयों और बहनों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और आज एक बड़ी खुशी का दिन है। और पूरे इंडिया के अंदर में आज एक 75 साल होने के मौके पर पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का माहौल है। और हर जगह पर हम देखेंगे हुकूमत की तरफ से भी हर घर तिरंगा जो एक अभियान चलाया गया है। पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। और हर कोई इस देश के अंदर मिलजुल कर रहना चाह रहा है। हर कोई एक मैसेज दे रहा है कि हम सब जो है आज़ाद है और हम सब एक साथ मिलकर के रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर हमने एक एग्जीबिशन भी रखा है जिसमें जो गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी है उनको हम लोगों के अंदर ला रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी है जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो आज गुम हो गए हैं, या तो वो किताबों के अंदर है या तो फिर किताबों के अंदर से भी उनको जो है मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम एक मुहिम चला करके 7 महीने से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये काम कर रही है कि पूरे इंडिया के अंदर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के अंदर अपना रोल निभाया था, उनका हम एक यहाँ पर एग्जीबिशन हमने रखा है दारुल फलाह मदरसे के बाहर, दारुल फलाह मस्जिद के अंदर एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स में। आप तमाम मुमरा और अतराफ के लोगों से दरखास्त है कि आप आए और यहाँ पर इस एग्जीबिशन को देखें। एक यूनिक चीज़ है, एक अलग चीज़ है। इसके अंदर तमाम उन लोगों के हमने बैनर्स लगाए हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन रखा है कि उन्होंने क्या अपनी कुर्बानियां दी थी। और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम आज़ादी है, 15 अगस्त है। बड़ी कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की। हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता था किसी तरीके से अंग्रेजों से छुटकारा मिले। बहुत मेहनत की गई, बहुत कुर्बानियां दी गई, बहुत लोग शहीद हुए और ये कुर्बानियां दे करके आज हम लोग बेहतरीन अंदाज में अपने मुल्क प्यारे हिंदुस्तान में जी रहे हैं। खुली सांस में, खुली हवा में और खुले माहौल में, खुली फिजा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं।
और अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के कानून पर, अपने मुल्क के इंतजाम पर हमें फख्र है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क के अंदर अमन, चैन, सलामती अनायत फरमाए और ये मुबारक दिन हर साल आए और हम लोग खुश होकर के अपने हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाएं। सबसे पहले तो आज 15 अगस्त भारत का 75वां गणतंत्र दिन है और ये अमृत महोत्सव के मौके पर मैं देश के सभी भारतीय नागरिकों को 15 अगस्त की तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और जो वो मुहिम को अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया है और हम उनको भी इस मौके के ऊपर शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नहीं की जाती है, जबकि तिरंगा जो है देश की शान है। अभी हो जाने के बाद जो लोग गाड़ियों पे लेकर के पेपर का घूमते हैं वो बहुत से जगह पे देखा गया रोड पर गिरा हुआ मिलता है। तो इस तरह से तिरंगे की शान को कैसे बचाया जा सकता है? मैं देश के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि तिरंगा अपने देश की शान है और ये तिरंगे के लिए और अपनी ये आज़ादी के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान का बलिदान दिया है और उसके मद्देनजर रखते हुए अपना काम है कि अपने तिरंगे की जो शान है वो आगे बरकरार रखना अपना काम है। अपने को तिरंगा का जो सम्मान करना चाहिए वो तहे दिल से करना चाहिए और अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि ये तिरंगे के लिए अपने कई सोल्जर्स आज भी शहीद हो रहे हैं, तो उनकी कुर्बानी वो तिरंगे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो उनकी शान के लिए अपने तिरंगे को जो है काम अपना होने के बाद में अच्छे से घर में रखे, फोल्डिंग करके अपने अपने कपाटों में रखे, लेकिन तिरंगा कहीं भी रास्ते पर ना फेंके, क्योंकि उसकी आन बान और शान कायम रखना हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आज आपके जो प्रोग्राम है, जो आज फंक्शन लगा है छोटे बच्चों को लेकर, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखो, ये 15 अगस्त का जो फंक्शन है, हमारे सैयद सर जो है यहाँ पर स्कूल चलाते हैं, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है और हमारा जनसंपर्क कार्यालय भी यहाँ पर है, तो वो उनकी स्कूल भी यहाँ पर है। तो उन्होंने मेरे को प्रस्ताव दिया था कि ये 15 अगस्त का प्रोग्राम अपन यहाँ करने का है। तो ये जो तैयारी जो आप देख रहे हैं सब सैयद सर के बदौलत है और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम अरेंजमेंट किया और हम लोग को मौका दिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का। जैसे कि पता चला कि आपके तरफ से भी बच्चों को बुक्स बांटी जाने वाली है आज, तो किस तरह की सेट बांटने वाले बुक की क्या जानकारी? लॉन्ग बुक जो है हम लोग बांट रहे हैं आज बच्चे लोग के लिए। थोड़ी देर में वो सब बच्चे लोग को दिया जाएगा।